नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लता मंगेशकर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। यानी एक सरसरी निगाह से इनके करियर पर हम लोग ध्यान देंगे। आज के दिन यानी 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। आप सभी को पता होगा, इनके निधन से पूरा देश और यहाँ तक कि पूरे विश्व के विभिन्न कोनों में जहाँ जहाँ पर इनके प्रशंसक और फैन हैं, वहाँ पर शोक का माहौल है। इनकी मृत्यु के बाद देश में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। देश विदेश के नेतागण भी इनकी शोक को मना रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। शोक में डूबे हुए हैं सभी लोग। इनका जन्म जो है फ्रेंड्स 1929 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 2022 में हुई थी। सारी चीज़ों को चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये 92 साल तक जीवित रही थी। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कोरोना से पीड़ित थी फ्रेंड्स। पिछले दिनों इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। जनवरी माह में भी इनको कोरोना हुआ था। हालांकि स्थिति पहले बेहतर हुई थी, लेकिन इनको जैसे ही निमोनिया पकड़ लिया उसके बाद इनको वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन अंततः इनकी 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इनके जीवन परिचय को। इनका मूल नाम हेमा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म जो है 28 सितंबर 1929 को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 यानी आज के दिन ही हुआ था। जन्म स्थान इनका इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे फ्रेंड्स दीनानाथ मंगेशकर, जो इनके शुरुआती शिक्षा दीक्षा के यही काम किए। इनके घर में ही गाने वाली एक गायिका है, इनको पता भी नहीं था। दीनानाथ मंगेशकर को एक दिन लता मंगेशकर गाना गा रही थी और ये अचानक सुनते हैं। उसके बाद उन्हें शिक्षा देने लगते हैं संगीत के और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। माता इनकी शेवंती मंगेशकर थी। भाई बहन में ये 5 भाई बहन हैं, जिनमें कि इनको मिलाकर 4 बहनें और 1 भाई हैं। इनकी वैवाहिक स्थिति अविवाहित है, यानी ये शादी नहीं की हुई हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये 52 वर्षों तक 92 वर्षों तक, हम 52 बोल रहे हैं, 92 ईयर्स तक बिना शादी किए रही हुई हैं। आइए लता मंगेशकर की शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो लता मंगेशकर अपने संपूर्ण जीवन काल में मात्र 2 दिन स्कूल गई हैं। यह काफ़ी रोचक है फ्रेंड्स, और यह जानना काफ़ी अजीब है कि इतना ज़्यादा भाषाओं में गाना गाना इनके लिए कितना आसान रहा होगा। स्कूल बिना गए ये घर पे ही सारी शिक्षाओं को संपन्न की हैं। ये चीज़ें बात ध्यान में रखिएगा। संगीत की सारी शिक्षा घर पे ही संपन्न हुई। शुरुआती जो इनके गुरु थे इनके पिता ही थे। घर पर ही अलग अलग भाषाओं में ये संगीत को सीखी हुई हैं। लता के संघर्ष को देख लेते हैं। तो लता जी 16 दिसंबर 1941 को पहला गाना रिकॉर्ड किया। यह किसी फिल्म के लिए गाना नहीं था, इसे ही एल्बम में गाना गाई थी एक। 13 वर्ष की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया और उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई, क्योंकि ये अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इसीलिए इन पर सारी जिम्मेदारी घर की आ जाती है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के चलते हिंदी और मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी निभाने पड़े। आप सभी को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा कहीं कितनों को कि ये एक अभिनेत्री भी रही हैं। ये छोटे मोटे रोल भी की हुई हैं हिंदी फिल्मों में और मराठी फिल्मों में, ध्यान में रखिएगा। मराठी फिल्म महिला मंगलागौर में पहला गाना गाया। ये फिल्मों के लिए पहला गाना गाई। मराठी फिल्म महिला मंगलागौर एक फिल्म का नाम है, उसी फिल्म में ये गाना गाई थी। 1945 में ये मुंबई शिफ्ट हुई और वहीं पर उनके गुरु मिले और उनसे सीखी शास्त्रीय संगीत, वहीं पर सीखना शुरू की ये। अगला पॉइंट है 1950 से 1970 का दौर भारतीय संगीत में काफ़ी अहम रहा और उस दौर में इनका काफ़ी दबदबा भी रहा। इस दौर में 1950 से 1970 के दशक में इनका काफ़ी दबदबा रहा। इनके गाने काफ़ी हिट हुए और काफ़ी सुने जाते थे और काफ़ी इनके गाने चले भी। 1980 से 90 के दशक में भी उनकी आवाज़ गूंजता रहा और एक तरीके से बोला जाए तो ये पूरे के पूरे अपने जीवन काल में 70 वर्षों तक संगीत की दुनिया में राज की हुई हैं और इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं, भारत रत्न से। इनके अन्य भी सम्मान, बहुत सारे सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। हालांकि उन सभी को मैं यहाँ पर नहीं शामिल किया हुआ हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न। इनको तो संगीत की दुनिया में काफ़ी सारे सम्मान मिले हैं, फिल्मों की दुनिया से काफ़ी सारे सम्मान मिले हुए हैं, लेकिन भारत जो सम्मान देता है अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वह जो भारत रत्न, उनसे इनको सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।